हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जब से यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है तब से कुछ सब्जेक्ट के एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी फाइनल आंसर कीज जो आई हैं वो जो प्रोविजनल आंसर कीज आई थी जिसमें क्वेश्चंस चैलेंज किए गए थे उनको चेंज नहीं किया गया और फाइनल आंसर कीज को वैसा के वैसा ही रिलीज कर दिया गया जैसे कि प्रोविजनल वाली थी। तो उनका जो नेट जेआरएफ है वो कुछ मार्क्स से रह गया है। अगर इनको ठीक किया जाता है तो उनका नेट जेआरएफ हो सकता है। तो ऐसे में काफी सारे एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे हैं। और गाइस देखो इस बारे में एनटीए क्या कहता है, इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या कहता है और इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है हिस्ट्री में देखा जाए पीछे तो क्या एनटीए ने मतलब यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है कभी रिवाइज किया है एनटीए या उससे पहले जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी कभी क्या उन्होंने यूजीसी नेट को रिजल्ट को रिवाइज किया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, दोनों चीजें समझेंगे और देखेंगे कि क्या दोबारा से रिजल्ट आपका आ सकता है या पॉसिबल नहीं है, क्या रास्ता है आपके आगे। तो गाइस देखिए, जहां तक प्रीवियस ट्रेंड की बात है उसके बारे में बात करेंगे, बट मैं बता दूं कि अभी एनटीए क्या कहता है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए से पहले जो आपका एग्जाम है वो सीबीएसई कंडक्ट करता था। आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सीबीएसई आपका एग्जाम कंडक्ट करता था यूजीसी नेट का। सीबीएसई से पहले यूजीसी खुद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता था। ये जो हमारी बॉडी है यूजीसी, ये खुद एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। तो पहले यूजीसी एग्जाम लेता था, फिर बीच में सीबीएसई ने लिया, अब एनटीए एग्जाम लेता है। तो एनटीए क्या कहता है इस बारे में? एनटीए का कहना है साफ साफ है दैट री इवेल्युएशन और रीचेकिंग हम नहीं करेंगे एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो। ऐसा देखो लिखा हुआ है, देयर शैल बी नो री इवेल्युएशन रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट। हम रीचेकिंग री इवेल्युएशन नहीं करेंगे एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो। नो कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब इस बारे में हम बात भी नहीं, इंटरटेन भी नहीं करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। एनटीए का ये कहना है। लेकिन जब एग्जाम आपका यूजीसी खुद कंडक्ट करवाता था तब उस टाइम पर यूजीसी ने एक बार ऐसा हुआ है जून 2013 वाले रिजल्ट में, जब आपका जो रिजल्ट है वो दोबारा से डिक्लेयर किया गया। उन कैंडिडेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा जिनका रिजल्ट में नाम आ चुका था, लेकिन जिनका रिजल्ट में नाम नहीं था, कुछ नंबर से जिनका रह गया था, उनका जो रिजल्ट है वो दोबारा डिक्लेयर किया गया और उनको पास किया गया था। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले इसी वेबसाइट पर रिजल्ट आपके आया करते थे पहले। और बहुत पहले की बात है, जो 2012-13 के आसपास, 14-15 तक ही जो रिजल्ट है यहाँ तक 14 तक रहा है। उसके बाद 15 में तो शायद कंडक्ट किया था सीबीएसई ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जून 2013 का जो रिजल्ट आया था, इसमें इशू ये हो गया था। इसमें दिखा देता हूँ पहले मैं कि ये आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। जून 2013 का रिजल्ट है ये। 30 जून 2013 का जो एग्जाम था उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। इसमें जेआरएफ क्वालिफाई किया था 3684 लोगों ने। और उसके बाद यहाँ पर नीचे लिस्ट दे रखी थी। जेआरएफ के बाद नेट की लिस्ट आई थी जिसमें जिन कैंडिडेट्स ने नेट क्वालिफाई किया था उनका नाम था, ये आप देख सकते हो। लेक्चरशिप पहले बोला जाता था, एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप, मतलब नेट क्वालिफाई किया था 23,718 लोगों ने। तो ये जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद यूजीसी ने ये बात देखी, ये आप देख सकते हो, यूजीसी ने जून 2013 की बात है, प्रेस रिलीज आई थी। इसमें ये बोला गया था कि तब नया नया आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उससे पहले आपका जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होता था, आपको लिख करके एक्सप्लेन करना होता था। तो जब ये एग्जाम स्टार्ट हुआ तब नया नया एग्जाम था, ओएमआर सीट में एग्जाम लिया गया था, ऑफलाइन मोड में एग्जाम था आपका ये। फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे कुछ कैंडिडेट, लेकिन ये हुआ क्या था, ये अंडर द कैटेगरी अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स के अंदर कुछ कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसका रीजन ये था, ईच क्वेश्चन हैज 4 अल्टरनेट, जैसे कि होता है एबीसीडी 4 ऑप्शन होते हैं। यू हैव डार्कन द ओवल विद ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। तो जो ओवल होते हैं 4, उसको हमें फिल करना होता है, एक ओवल को हमें फिल करना होता है जो हमारा आंसर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो कैंडिडेट थे उन्होंने फ्लूड का यूज किया, जो व्हाइट फ्लूड आता है। जैसे सपोज करो ए ऑप्शन आपने मार्क कर दिया गलती से, लेकिन इसका आंसर सी सही था, तो फ्लूड से इसको मिटा दिया और फिर सी डार्क कर दिया। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स ने किया था कुछ। तब नए नए एग्जाम स्टार्ट ही हुए तो मार्कशीट में, तो स्टूडेंट्स को इतना पता नहीं था, तो गलती से ये हो गया। अब एनटीए ने रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर कर दिया और जिन कैंडिडेट्स ने इस तरह की गलती की थी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो डिस्क्वालीफाई होने के बाद काफी सारे एस्पिरेंट्स ने आवाज उठाई कि भाई हमें डिस्क्वालीफाई मत करो और हमसे गलती से हो गया ये। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दस ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फॉलोड द अबव इंस्ट्रक्शन यूजीसी हैव चेंज्ड देयर रिस्पांस बाय स्क्रैचिंग और यूजिंग व्हाइल फ्लूड वर कीप अंडर द कैटेगरी ऑफ अनफेयर मीन्स एंड देयर रिजल्ट वाज नॉट प्रोसेस्ड एंड हेंस दे वर डिक्लेयर्ड डिस्क्वालीफाइड। और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि उन्होंने फ्लूड का यूज किया था और जिसको यूज करना मना है। लेकिन लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब काफी सारे एस्पिरेंट्स आवाज उठाते हैं कि हमसे ऐसा हो गया गलती से, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हमें कंसिडर करिए। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटिंग दैट डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज वाज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये चीज, ये देखो, ये चीज, ये जो प्रूफ है ना, ये स्टूडेंट्स को दिखाना पड़ा कि भाई आपकी खुद की गाइडलाइंस ने
इस बारे में नहीं लिखा था कि हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमें डिस्क्वालीफाई किया गया। अब इसमें हमारी गलती नहीं है, आप लोग इस हमारे रिजल्ट को डिक्लेयर करो। सो इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड टू प्रोसेस सच रिजल्ट बाय डिडक्टिंग द मार्क्स ऑफ दोज रिस्पॉन्स विच वर चेंज्ड बाय द स्क्रैचिंग और यूजिंग द फ्लूड। द डिसीजन वॉज विल be applicable only to the June 2013 exam. However, in future NET examination, the candidates are liable to be disqualified in case response are changed by scratching or using white fluid. तो ये बोला गया कि भाई हम ठीक है रिजल्ट इनको डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप ने देखा कि गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन नहीं था इस चीज को, तो एस्पिरेंट्स ने ऐसी आवाज उठाई और उनका जो रिजल्ट था उनको डिक्लेयर करना पड़ा। तो जब एक लार्ज नंबर, देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे एक तो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट हो जो कि एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के आवाज उठाएं, पहली चीज ये जो कि इस बार कॉमन मुझे लग रही है इन चीजों में। इस केस में एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो परेशान हो रहे हैं। दूसरा कि उनके पास एक स्पेसिफिकली मेंशन सबूत था कि आपने इस चीज को मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से रिजल्ट हमारा दोबारा आना चाहिए। इस बार ऐसा एक सबूत ये है कि जो फाइनल आंसर कीज आई हैं, उन आंसर कीज में जो आंसर एक्चुअल में होने चाहिए वो वहां पर उन क्वेश्चंस को चैलेंज मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है एनटीए ने। तो अगर प्रूफ है, जैसे कि पहले भी प्रूफ था यहाँ पर एस्पिरेंट्स के पास कि इंस्ट्रक्शंस नहीं है आपकी, लेकिन इस बार अगर आपके पास क्वेश्चंस के आंसर का प्रूफ है, पुख्ता सबूत है हाँ आपके हाथों में, तो एक तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, दूसरा अगर प्रूफ है तो उस इस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले भी ये चीज हो चुकी है, तो जो आपका रिजल्ट है वो दोबारा डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, सबका नहीं, केवल पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का जिसमें ये गलतियां देखने को मिल रही हैं। अब ये जो रिजल्ट है आपका, जो रिवाइज रिजल्ट आया था बाद में, ये आपका 30 जून 2013 का ही जो एग्जाम हुआ था उसी वाले रिजल्ट को रिवाइज किया गया था, और दोबारा से जेआरएफ जिन्होंने क्वालिफाई किया 427 और पीपल थे जिन्होंने रिजल्ट को क्वालिफाई किया था, मतलब इतने लोगों को और जेआरएफ मिला था बाद में। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो 3684 लोगों को, ये 30 जून 2013 की बात है, इतने लोगों को जेआरएफ मिला था, 3684 लोगों को। फिर बाद में जब दोबारा से वही जून 2013 का जो रिजल्ट है जब दोबारा डिक्लेयर किया गया तो 427 लोगों को और पास किया गया, उनको और जेआरएफ मिला। तो ये चीज पहले पॉसिबल हो चुकी है इस सर्कमस्टांसिस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ इश्यू हो गए थे जिसकी वजह से। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि दो चीजें जो हैं आपके हाथ में आज भी हैं, जो कि पहले भी थी, कि एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, और दूसरा अगर प्रूफ है आपके पास कि परेशानी किस वजह से है, तो उस केस में फिर जो रिजल्ट है उसकी रिवाइज होने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, अगर आप लगातार आवाज उठाते रहेंगे ऐसे ही तो डेफिनेटली चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। बाकी अगर आपके सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट का नाम और बताइए, कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपके सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं। डेफिनेटली आप सभी के लिए जो कमेंट सेक्शन है वो ओपन है, खुला हुआ है। सब लोग अपने अपने जो व्यूज़ हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा गाइस देखिए, यूजीसी नेट अगर एग्जाम आप जून 2026 की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज हमने आप सभी को पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। तो अभी शिवरात्रि का फ्लैट 20% ऑफर भी चला है, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। शिव 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे जो आपकी फीस है 20% से रिड्यूस हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट इसी ऐप में अवेलेबल है, सभी कोर्सेज इस ऐप में अवेलेबल है, तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल एस्पिरेंट्स जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम दिया है, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेट्रो। थैंक यू।